ये घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव में घटी। ये गांव शांत, सरल और परंपराओं से भरा हुआ था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनते थे। इसी गांव में एक परिवार की 4 साल की बच्ची अचानक अजीब बातें करने लगी। उस बच्ची का नाम रिया, कहानी में मान लेते हैं, था। मासूम, चंचल और खेल खिलौनों में खोई रहने वाली रिया अचानक अपनी मां से बोली, मां, मैं आपकी बेटी नहीं हूं। मेरा घर पास वाले गांव में है। वहां मेरी बड़ी कोठी है और मेरा नाम सुहानी है। पहले तो मां ने इसे मजाक या सपना समझा और हंसकर टाल दिया, लेकिन रिया बार बार वही बातें दोहराने लगी। वह कहती, मेरे घर में एक बड़ा आंगन था। मेरे पास नीले रंग की एक गुड़िया थी। मेरे पापा का नाम विजय था और मेरी मां का नाम सावित्री। मेरा एक भाई भी था जो मुझसे बड़ा था। मां बाप ने सोचा कि यह सब तो बचपन की कल्पना है, लेकिन जब रिया ने पास के गांव का नाम ठीक ठीक बता दिया तो सभी हैरान रह गए। रिया का परिवार उस गांव से कभी जुड़ा ही नहीं था। इतनी छोटी बच्ची को उस गांव का नाम कैसे पता हो सकता है? बच्ची की जिद देखकर उसके पिता ने तय किया कि एक बार वहां जाकर देखा जाए। गांव के लोग भी उत्सुक हो गए और सब मिलकर पास वाले गांव पहुंचे। गांव में पहुंचते ही रिया अचानक दौड़ पड़ी और एक पुरानी हवेली के सामने जाकर रुक गई। वह जोर से बोली, यही मेरा घर है। सब दंग रह गए। ये बच्ची पहली बार उस गांव आई थी, लेकिन उसे रास्ता और घर दोनों मालूम थे। जब दरवाजे पर दस्तक दी गई तो एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। रिया ने तुरंत कहा, ये मेरी मां है। बच्ची उनके पांव छूकर रोते हुए बोली, मां, मैं सुहानी हूं, मैं वापस आ गई हूं। बुजुर्ग महिला हैरान रह गई और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सबूत जो चौंका गए, रिया हवेली के अंदर कमरे से कमरे की पहचान करती गई। उसने आंगन की ओर इशारा कर कहा, यहीं मैं खेला करती थी। फिर एक कमरे में जाकर बोली, यही मेरी अलमारी थी जिसमें मेरी नीली गुड़िया रखी रहती थी। महिला सिसकते हुए बोली, हाँ, मेरी बेटी सुहानी के पास सचमुच नीली गुड़िया थी और उसकी अलमारी भी यही थी। इतना ही नहीं, रिया ने बताया कि पिछले जन्म में उसकी मौत अचानक एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। महिला ने पुष्टि की कि उनकी बेटी सुहानी की मृत्यु कुछ साल पहले कार दुर्घटना में हुई थी। गांव में हलचल यह खबर आग की तरह फैल गई। पूरा गांव इस रहस्यमयी घटना से हिल गया। लोग कहने लगे कि यह पुनर्जन्म का जीता जागता प्रमाण है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची उस घर और गांव की इतनी बारीक पहचान कैसे बता सकती है। कुछ लोग श्रद्धा से देखते तो कुछ इसे अंधविश्वास मानते, लेकिन हर कोई यही सवाल पूछ रहा था, क्या आत्मा सच में मृत्यु के बाद फिर से जन्म ले सकती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण बाद में यह खबर अखबारों में भी छपी। कुछ शोधकर्ताओं ने बच्ची से सवाल किए। दिलचस्प बात यह थी कि उसके सभी जवाब सटीक थे। विज्ञान में इसे पास्ट लाइफ मेमोरीज कहा जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार यह क्रिप्टोमनेसिया हो सकता है, यानी अवचेतन मन में किसी पुरानी सुनी सुनाई बात का दोबारा उभर आना। लेकिन यहां मामला अलग था, क्योंकि बच्ची ने उन बातों का जिक्र किया था जिनका उससे कोई संबंध ही नहीं था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, भारतीय संस्कृति में तो पुनर्जन्म की अवधारणा सदियों से मौजूद है। गीता में कहा गया है, आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इतनी छोटी बच्ची के शब्दों में जो गहराई है वह केवल आत्मा का खेल हो सकता है। समय का असर, जैसे जैसे रिया बड़ी हुई वैसे वैसे उसकी यादें धुंधली पड़ने लगीं। लेकिन उसके माता पिता और गांव वाले आज भी उस दिन को याद करते हैं जब एक छोटी बच्ची ने अपने पिछले जन्म का सच उजागर किया था। निष्कर्ष, यह कहानी केवल एक बच्ची की नहीं, बल्कि उस रहस्य की है जो जन्म और मृत्यु के बीच छिपा है। विज्ञान हर चीज का प्रमाण खोजता है, लेकिन कुछ घटनाएं प्रमाण से परे होती हैं। तो सवाल अब भी वही है, क्या आत्मा सचमुच अमर है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है, या यह सब केवल दिमाग का खेल है? शायद इसका जवाब कभी पूरी तरह न मिल पाए, लेकिन इतना तय है कि रिया की यह कहानी हमेशा रहस्यमयी बनी रहेगी
और हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि शायद पुनर्जन्म सच है। ऐसी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं।